अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 274। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم الذين वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं। अनफका युनफिकू, देखिए कई क्लास से रेगुलर आ रहा है रोजाना ये वाला वर्ब। अनफका युनफिकू खर्च करना, युनफिकूना ये प्लूरल फॉर्म है और मैस्कुलिन है, थर्ड पर्सन है या, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए होता है। अल्लदीना वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं, मुजारे है, युनफिकूना खर्च करते हैं। अमवालहुम मुजारे जो होता है उसका तर्जमा फ्यूचर में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है, दोनों तरह उसका तर्जमा होता है। जो खर्च करते हैं, अमवालहुम माल का प्लूरल होता है अमवाल, माल दौलत, जो अपनी दौलत खर्च करते हैं, हम उनकी यानी अपनी, जो खर्च करते हैं वो लोग जो खर्च करते हैं उनकी दौलत, तो उसको जैसे ये हमने पहले भी आपको समझाया था। अगर थर्ड पर्सन का के लिए थर्ड पर्सन का ही अगर वो आता है, प्रोनाउन आता है, तो उसको फिर अपना करते हैं, अपना तर्जमा ज्यादातर हर जगह। सेकंड के लिए अगर सेकंड पर्सन की प्रोनाउन है, जमीर है, तो फिर उसमें अपना करेंगे, और फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन का है उसमें भी अपना करेंगे। जो खर्च करते हैं अपना माल, उनका माल यानी अपना माल, बिल्लैली रात में, बा माने में, बा का बहुत सारे तर्जमा आता है, तो यहाँ पे में इन, अल्लैल रात में, वन नहार और दिन में, सिर्रन सिर माने होता है पोशीदा तौर पर, छुपके से, राजदाराना तौर पर, सीक्रेट तरीके से, यानी किसी को ना पता चले। वालानियतन और खुलकर, खुलकर दिखाकर। फलहुम तो उनके लिए, ला माने लिए, हुम माने वो लोग, लहुम उन लोगों के लिए, अजरू अज्र माने बदला, अजरू बदला, हुम उनका, उनके लिए उनका बदला है। इंदा माने पास, रब माने रब पालने वाला, जरूरत पूरी करने वाला, हिम उनका, उनका रब, उनके रब के पास। जो लोग अपने मालों को रात और दिन, छुपे और खुले खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अज्र है। वाला सर खौ अजर का माना क्या है? अज्र माने बदला, उनके किए का बदला। जो वो ये जी खर्च सर। कर रहे हैं अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उसके बदले में उनको कुछ देंगे ना, तो वो बदला उनका उनके रब के पास महफूज है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका ये क्या बेकार नहीं जाएगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून। वला और ना, खौफुन माने खौफ, और ना डर है, अलैहिम उन पर, ना उन पर डर है, ना उन पर डर होगा, ये बोल सकते हो। वला और ना, हम वो लोग, हम वो लोग, यहजनून ये हुज्न से बना है, हजना यहजनू प्लूरल है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बाउनून प्लूरल की अलामत होती है, और थर्ड पर्सन है क्योंकि या है। वो लोग, वो लोग गम करेंगे, और ना वो लोग गम करेंगे, ना कोई खौफ होगा और ना वो गम करेंगे, और उनके लिए ना खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी
यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, अल्लजीना वो लोग जो, याकुलूना, अकला माने होता है खाना, अकला याकुलू, अकला याकुलू, अकला पास्ट है, माजी है, याकुलू मुजारे है, और याकुलून बाउनून के साथ प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, या उसमें थर्ड पर्सन की अलामत है, याकुलूना, अल्लजीना वो लोग जो, याकुलूना खाते हैं, अर्रिबा सूद, रा बा वाव, इसका मतलब होता है बढ़ोतरी, किसी चीज का बढ़ना रिबा कहलाता है। तो रिबा शरीयत में कहते हैं कि जो मखसूस तय करके पैसे ले लिए जाते हैं कोई मुद्दत के बदले में, खाली वक्त के बदले में, उसको अर्रिबा सूद, जो लोग सूद खाते हैं, ला नहीं, यकूमूना, कामा यकूम माने खड़ा होना, यकूमूना बाउनून के साथ प्लूरल है, या थर्ड पर्सन की अलामत है, यकूमूना वो खड़े होंगे, नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला मगर, कमा जैसा कि, कमा माने जैसा, यकूम खड़ा होता है, जैसे खड़ा होता है, अल्लजी वो, जैसे खड़ा होता है वो, या तखब्बतु, तखब्बता खा बा ता इसका रूट है, तखब्बता माने होता है, देखिए जैसे अरब में उन लोगों को जो पागल या जिनका दिमागी संतुलन खराब हो जाता था, दिमाग का जो संतुलन होता है वो खराब अगर हो जाता था, आदमी पागल अगर हो जाता था मेंटली, तो उसको ये बोलते थे कि इसको जिन लग गया है, अरब के लोग उसको बोलते थे कि इसको जिन लग गया है, जिन ने इसको पकड़ लिया है, अरब के लोग, शैतान ने इसको अपने कब्जे में कर लिया है, उसको ये बोलते थे अरब के लोग। तो वही मुहावरा इस्तेमाल हुआ है यहाँ भी। और फिर खबता माने अनबैलेंस्ड होना भी है किसी चीज का, मतलब जो ऊंट होता है, ऊंट को, ऊंट जब चलता है गैर हमवार जमीन पर, गैर हमवार जमीन मतलब आप कह सकते हैं वो जमीन जो उबड़ खाबड़ हो, जिसमें गड्ढे हों, तो उसमें वो बैलेंस के साथ नहीं चल पाता, तो उसको भी यतहब्बतुल बईर कहेंगे कि उसका ऊंट का उबड़ खाबड़ जमीन में चलना, यानी एक चीज का डिसबैलेंस होना किसी चीज का। तो ये तखब्बतु हमने दोनों मतलब आपको बता दिए हैं। एक तो शैतान ये मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल होता था अरब में, उन लोगों के लिए जिनका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, उनको कहते थे अरब के लोग कि इसको जिन लग गया है, इसको जिन ने पकड़ लिया है, शैतान ने इसको पकड़ लिया है, ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो वही मुहावरा भी हो सकता है, और जो हमने बताया था डिसबैलेंस मतलब कि वो ऐसा उनका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है जैसे कि उनको शैतान ने पकड़ लिया हो। यानी वो, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई शराबी होता है, आदमी मदहोश होता है, तो वो सही तरीके पे खड़ा नहीं हो पाता, मदहोश आदमी ऐसे हिलता 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 डुलता रहता है। ला यकूमुना वो खड़े नहीं होंगे, मगर जैसा कि खड़ा होता है वो आदमी, यतखब्बतुहु जिसको खप्ती कर दिया हो, अशैतानु शैतान ने, जिसको, जिसका दिमागी संतुलन खराब कर दिया हो शैतान ने, मिनल मस्सी छू कर, मिन माने से, अलमस माने छूना, मीम सीन सीन से मस माने छूना, शैतान ने छू कर जिसको खप्ती कर दिया हो, जिसका दिमागी संतुलन खराब कर दिया हो। तो जो आदमी सूद खाते हैं तो उनका दिमागी संतुलन ऐसा हो जाता है, मतलब वो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पाते, फिर वो अपने तरीके से चलते हैं और दुनिया में बिगाड़ पैदा करते हैं। या ये कि वो अल्लाह के सामने इस तरह से खड़े होंगे जैसा कि दिमागी संतुलन जिनका खराब होता है, मदहोश आदमी होता है, तो जिससे उनको पहचान लिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। दोनों में से कोई बात भी हो सकती है, और दोनों भी एक साथ हो सकता है। जो लोग सूद सर खाते हैं जी, सर उस टाइम पे सूद का मामला मतलब कैसे होता था? सूद हर वक्त में एक जैसा ही होता है, उसके तरीके बदल सकते हैं, मतलब जैसे कि मुद्दत जो होती है ना, टाइम, एक टाइम का पैसा लेना, आप किसी को पैसे दे दें, किसी को कुछ पैसे दें, और उसको अगर वो आदमी ये कहे कि मैं 10 दिन बाद पैसे आपके वापस करूंगा, तो आप 10 दिन के पीरियड का पैसा उससे वसूल करें कि मुझे 10 दिन का आपसे 10 रुपया चाहिए, ये सूद होता है।
جی سر. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے. دیکھیں یہاں پہ قیامت ہی لکھا ہے ترجمے میں، تو یہ بھی مطلب ہوتا ہے اس کا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا کہ وہ اس طرح دنیا میں رہتا ہے کہ جس کا دماغی سنتولن خراب ہو. مطلب ویسے دکھائی نہیں دے گا آپ کو دماغی سنتولن، بٹ وہ اس کو اچھائی و برائی کی تمیز نہیں رہتی ہے پھر. مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. ذالکا یہ اس لیے ہے، انہم کہ وہ، ذالکا یہ اس لیے کہ انا مانے بے شک، ہم وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، قالو انہوں نے کہا، انما انا کے ساتھ میم جب ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو اس میں حسر ہو جاتا ہے تھوڑا سا، مطلب کسی چیز کو زور دینے کے لیے تھوڑا اما ما اور لگا دیتے ہیں اس میں زور دے کر کہنے کے لیے کہ بے شک البیع تجارت، بزنس، مثل الربا وہ ربا کی طرح ہی ہے، اس میں بھی تو آدمی پروفٹ کماتا ہے، ایسے ہی ربا میں ہے. تو یہ اس لیے ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک بے جو تجارت ہے، بے مانے خرید و فروخت کرنے کو بے کہتے ہیں، بایعین، مثلو جیسا کہ الربا ربا جیسا، بے ربا جیسا ہے، تجارت ربا کی طرح ہے، انٹرسٹ کی طرح ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ اور بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، احل اللہ البیع اللہ نے بے کو حلال کرا ہے، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کہا ہے. وحرم الربا اور سود کو حرام کیا ہے. سب سے بڑی مین وجہ سود نہ لینے کی یہی ہے کہ اس میں اور لوجک لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ، کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. سب سے بڑا لوجک تو یہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کرا ہے اور بے کو تجارت کو حلال قرار دیا ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. احلہ مانے حلال کرنا کسی چیز کو، حرما مانے حرام کرنا، ممنوع قرار دینا. تجارت کا مطلب کیا ہے؟ تجارت مانے بزنس. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. تو من جو یا جس، جو جس، فمن جس کے پاس، جاءہ آ جائے، جاء مانے آنا، ہو اس کے پاس، فمن جو کہ آ جائے اس کے پاس، موعظتن موعظت نصیحت، واو عین زا نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے. پھر جو شخص جا کے آئی، ہو اس کے پاس، موعظتن نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فا تو انتہا وہ رک گیا. انتہا مانے اینڈ کرنا کسی چیز کا، نہایت، اینڈ کو بولتے ہیں نہایا، اینڈ. تو نون ہا یا کسی چیز کا اینڈ کر دینا، اور انتہا اینڈ ہو جانا، رک جانا. فنتہا پھر وہ اس کو ختم کر دے، اینڈ کر دے، رک جائے. فا تو لہو اس کے لیے، ما جو سلفا گزر گیا، سلفا گزر گیا، پہلے جو وہ پہلے کر چکا وہ اس کے لیے ہے، یعنی سود کا جو معاملہ وہ پہلے کر چکا ہے وہ اس نے لے لیا سو لے لیا، اب اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. فمن پھر جو، جا آیا، جا یجیء مانے آنا، ہو اس کے پاس، آئی اس کے پاس، موعظت نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، من مانے سے، رب مانے رب، ہی اس کا، اس کے رب کی طرف سے، فنتہا پھر وہ رک گیا.
फलहू तो उसके लिए है मा सलफा जो वो कर चुका, जो गुजर गया। फिर जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत पहुंची, फिर वो बाज आ गया, रुक गया, तो जो कुछ वो ले चुका वो उसके लिए है। व अमरुहु इलल्लाह वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। व और अमरु, अम्र माने मामला, और अमरुहु और उसका मामला, इल्लाह अल्लाह की तरफ है, अल्लाह के हवाले है। जो उसने किया उसका फैसला अल्लाह करेंगे। वमन और जो आदा दोबारा करे, आदा या उदू माने होता है लौटना, पलटना, फिर दोबारा से करना उस चीज को। वमन आदा फिर दोबारा से करने लगे सूद का काम, यानी कि सूद का काम फिर से करने के लेने लगे, देने लगे। वमन आदा फिर जो दोबारा करे, लौट आए, फउलाइका तो ये लोग अस्हाबुन्नार आग वाले हैं। साहिब का प्लूरल अस्हाब होता है, वाला, अन्नार माने आग, तो ये लोग आग वाले हैं। हम ये लोग फीहा उसमें, हा की जमीर ये वापस हो रही है अन्नार की तरफ, फीहा फिन्नार यानी कि हम ये लोग फिन्नारी आग में, आग में खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। बाउनून प्लूरल के लिए आता है, खालिद हमेशा रहने वाला, बाउनून हमेशा रहने वाले, तो ये लोग उसमें हमेशा रहने वाले हैं और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो शख्स फिर वही करे तो वही लोग दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। यमहकु, महाका माने होता है घटाना, आहिस्ता आहिस्ता कम करना, आहिस्ता आहिस्ता कम करना। यमहकुल्लाह अल्लाह घटाएगा या घटाता है, अर्रिबा सूद को, अल्लाह घटाता है सूद को। वयुरबी, अरबा युरबी माने बढ़ाना, वही राबा वाओ इसका रूट है। असदकात सदकात को, अल्लाह के लिए दे हुए माल को, वयुरबी सदकात और अल्लाह सदकात को बढ़ाता है। महाका माने देखिए हमने बताया था अभी आहिस्ता आहिस्ता कम करना। अल्लाह ताला घटाता है सूद को, रिबा सूद को, वयुरबी और सर बढ़ाता है असदकात सदकात को। वल्लाहु और सर अल्लाह, जी सदकात मतलब? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए दिया हुआ जो माल होता है वो सदका होता है। ओके। वल्लाहु और अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु माने पसंद करता है, युहिब्बु माने वो पसंद करता है, वो पसंद करता है। युहिब्बु अहब्बा पास्ट है, युहिब्बु फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों तर्जुमे कर सकते हैं इसके। युहिब्बु पसंद करता है, और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, वो पसंद करता है। और अल्लाह नहीं वो पसंद करता है कुल्ला हर एक, कफ्फारिन नाफरमान को। कफ्फार ये बहुत ज्यादा मतलब माने की ज्यादती के लिए कफ्फार आता है, फ़आल के वजन पर कफ्फार, काफिर का ये माने ज्यादती की, मुबालगे का सेगा बोलते हैं इसको, मुबालगा है काफिर का, बहुत ज्यादा जो नाफरमान हो, अल्लाह पसंद नहीं करता हर बहुत ज्यादा नाफरमान को, असीमिन बहुत ज्यादा गुनाह करने वाले को। और अल्लाह सूद को घटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह पसंद नहीं करता नाशुक्र को, गुनाहगारों को। चलिए ये आज का सबक है आपका, इसको याद कीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग आप इसके अच्छे से याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।